स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई मॉडल संस्कृत स्टूडेंट्स हरियाणा और एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश मीडियम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस तरह से जो है राष्ट्रवाद का उदय होता है और जो राजतंत्र हैं उनकी समाप्ति होती है। स्टूडेंट्स, द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर 1 क्लास 10। पहले हम न्यू वर्ड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट, लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी कि ऐसी सरकार जिसके ऊपर किसी भी तरह का अंकुश ना हो, वह निरंकुशवाद सरकार है। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनेरिकल गवर्नमेंट। मोनेरिकल गवर्नमेंट यानी कि जहाँ मोनेरकी होती है, सम्राट होता है या रानी का शासन चलता है, दैट वाज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज्ड एंड रेप्रेसिव, और वह दमनकारी सरकार होती है। जैसे 1789 से पहले आपको पता है फ्रांस की जो सरकार थी वह इसी तरह की सरकार थी, वो सरकार थी एब्सोल्यूटिस्ट। नेक्स्ट है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है स्टूडेंट कल्पनादृश, यानी कि ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, दैट इज सो आइडियल, वह इतनी आदर्श व्यवस्था होती है, इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, और वास्तव में संसार में किसी भी जो है स्थान पर ऐसी सरकार का जो है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो है वो मुश्किल हो जाता है, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। तीसरा वर्ड है स्टूडेंट्स प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब है जनमत संग्रह, और यू में से रेफरेंडम, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल, यानी कि एक क्षेत्र की जो पॉपुलेशन होती है, जनता होती है, उसको एक ही विषय पर यस या नो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए कहा जाता है, और जिसके फेवर में ज़्यादा लोग होते हैं वह जो है स्वीकार कर लिया जाता है, इसे प्लेबिसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ ला पेट्रे, मीन्स फादरलैंड, यानी कि फ्रांस में जैसे हम भारत माता कहते हैं, इसी तरह फ्रांस को भी पितृभूमि कहा गया है। ली सिटियोन मीन सिटीजन, यानी कि नागरिक। छठा हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स सफरेज। सफरेज है द राइट टू वोट, यानी कि मताधिकार, द राइट टू वोट, मताधिकार। 7 है कंजर्वेटिज्म, यानी कि रूढ़िवाद, ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, यानी कि बदलाव का विरोध करते हैं। ऐसी जो प्रणाली है उसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं, यानी कि जो सुधार होते हैं उनकी जो प्रणाली होती है उसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स और नंबर 8 फेमिनिस्ट, यानी कि नारीवाद, नारियों के अधिकार की बात इसमें की गई थी। ए अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट्स बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटी ऑफ जेंडर्स, यानी कि स्त्री और पुरुषों को बराबर के अधिकार मिलें, इस आंदोलन को फेमिनिस्ट जो मूवमेंट कहा गया, और यह भी यूरोप में चला। 9 आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी होती विचारधारा, सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग ए पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, यानी कि इसमें एक सामाजिक और एक राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, और वह विचार एक जनता के यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बहुत बड़े भाग में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 10th एथनिक, नृजातीय, relates to a common racial, tribal or cultural origin or background that a community identifies with or claims, यानी कि एक जो है ये सांस्कृतिक पहचान होती है किसी क्षेत्र में। रेशियल, ट्राइबल, यानी कि एक क्षेत्र में बहुत सारे लोग एक ही तरह की संस्कृति का जब पालन करते हैं तो उसको एथनिक कल्चर जो है कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट है एलेगोरी, रूपक, when an abstract यानी कि अमूर्त idea, for instance greed, envy, freedom, liberty,
इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और ए थिंग। जब कोई भी विचार किसी एक प्रतीक के माध्यम से जो है एक्सप्रेस किया जाए, व्यक्त किया जाए। एन एलोगोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरल यानी कि शाब्दिक, एंड सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक, जैसे भारत माता का जो है स्वरूप आना भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में, इस तरह से जर्मनी में ये सारे सिंबॉलिक चीजें हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम करेंगे टॉपिक ऑफ द लेसन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि कैसे फ्रांस की क्रांति से जो राष्ट्रवाद की विचारधारा का जन्म जो है फ्रांस में होता है और फिर नेपोलियन के माध्यम से वह पूरे यूरोप में फैल जाता है। नेक्स्ट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड टॉपिक आप करेंगे द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, यानी कि जो शाही तंत्र है और फिर न्यू मिडिल क्लास यानी कि जिसको अधिकार मिल गई, अधिकार कैसे, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिल गए। फोर्थ टॉपिक रहेगा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, उदार राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है। और फिर द रेवोल्यूशनरीज, इसमें हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारियों के बारे में। और फिर द एज ऑफ रेवोल्यूशन, नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आप डिस्कस करेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावना। और फिर है स्टूडेंट्स 8th हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवल्ट, यानी कि भूख, कठिनाई और जो है लोकप्रिय विद्रोह की बात ये इसमें। 9 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी कि फ्रांस में क्रांति हुई। 10 टॉपिक है हमारे पास द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, ठीक है, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशनल, क्या आर्मी यानी कि जो सेना है वह एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। 11 में आप करेंगे इटली यूनिफाइड, यानी कि इटली का एकीकरण, who are the person या who were the persons responsible for the unification of Italy. And the 12th topic the strange case of Britain, ब्रिटेन में किस तरह के बदलाव इस युग में या इस समय में आए। और नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन, और फिर एक राष्ट्र की तस्वीर आती है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। स्टूडेंट्स नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, फिर इसके बाद जो है इम्पीरियलिज्म और उपनिवेशवाद जो है शुरू हो गया था। डिफरेंट कॉलोनीज जो है डिफरेंट जो है कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट देशों में यूरोप के कंट्रीज ने बनाना शुरू कर दी थी। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट डेट्स। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का भी पता रहना चाहिए। 1797 यानी कि नेपोलियन से शुरुआत होती है। नेपोलियन इन्वेड्स इटली, और नेपोलियन ने इन्वेड इटली के ऊपर आक्रमण किया, और नेपोलियनिक जो वार हैं वो शुरू हो गई थी। नेपोलियन जो है फ्रांस का था। और नेक्स्ट है 1814 to 1815। नेपोलियन 1797 में शुरू हुआ और 1815 में उसका फॉल हो गया वाटरलू के युद्ध से, फॉल ऑफ नेपोलियन। और फिर एक ट्रीटी हुई, उसको बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मिला है हिस्ट्री में, द वियना पीस सेटलमेंट। और इससे क्वेश्चन भी आता है, द वियना पीस सेटलमेंट, वियना शांति संधि। 1821 इंपॉर्टेंट, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस। जो यूरोप है, पूर्वी यूरोप है, उसमें भी राष्ट्रवाद की अलख जो है जगने लगी, और ग्रीक स्ट्रगल, यूनानियों ने भी संघर्ष किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स 1848, हमारे देश की आज़ादी के लगभग 100 साल पहले 1947 और 1848 रेवोल्यूशंस इन यूरोप में फिर क्रांतियां हुई। आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल्स यानी कि जो भी लोग हाथ से काम करने वाले लोग थे, औद्योगिक जो मजदूर थे, एंड पीसेंट्स जो काश्तकार थे, रिवल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स, उन्होंने आर्थिक जो दुश्वारियां उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन किया। मिडिल क्लासेस ने किया, डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और कहा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि
जो है उनकी सरकार होनी चाहिए, और इसी में आप चर्चा करेंगे इसी दौरान जो है इटालियन, जर्मन्स, वयाग्रा,